अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ज्ञान को हम बार बार अज्ञान कहते हैं तो उसकी विरोधता हो जाती है, और इसका एक कहना है कि जो मैच्योरिटी के लिए वो जरूरी था, तो मनुष्य भाव में आए, बुद्धि मिली, तो वो ये कहते हैं कि जब तक अज्ञान हमारा टॉप पर नहीं गया तब तक हमें विज्ञान समझ में भी नहीं आएगा। तो हम बार बार अज्ञान कहते हैं तो इसकी विरोधता हो जाती है, और प्रकृति की वैल्यू जीरो करने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है अध्यात्म विज्ञान में, तो उसकी भी विरोधता हो जाती है। उसको भी रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि प्रकृति के बिना कर्म खपेगा नहीं। तो इसका ये कहने का है, तो उसके पीछे आप क्या कहना चाहते हैं प्रभु? सबसे पहली बात यह है, आराधना और विराधना, ये दोनों शब्द, आराधना और विराधना, ये दोनों शब्द रिलेटिव सत्य है। ये धार्मिक सत्य, धार्मिक शब्द है। हमको तो न किसी की आराधना करनी है और न किसी की विराधना करनी है। हमको तो अपने स्वरूप में रहने के लिए प्रकृति की वैल्यू जीरो करनी ही पड़ेगी। वो भी दृष्टि की बात है। हम प्रकृति को त्याग नहीं करते हैं, हम प्रकृति को डिप्रेस या डिग्रेड नहीं करते हैं। हम प्रकृति की वैल्यू जीरो इसीलिए करते हैं क्योंकि प्रकृति हमारी नहीं है। हम इसकी वैल्यू करके भी क्या करेंगे? क्या हमारे पास रहेगी? नहीं रहेगी। हम कितनी प्रशंसा करेंगे? जो हमारी नहीं है इसको हमारी मानना, यही तो बड़ा अज्ञान है। और वो अज्ञान को साथ में रख के हम सनातन सत्य को नहीं समझ पाते हैं। अभी आपने कहा कि अज्ञान अज्ञान कहते हैं, वो भी एक प्रकार की विराधना है। देखो, अज्ञान को अज्ञान नहीं कहेंगे तो किसको अज्ञान कहेंगे? आज तक हमने सत्य और असत्य को ही समझा था कि ये सत्य है और ये असत्य है, मगर सत्य असत्य दोनों रिलेटिव सत्य है। सनातन सत्य में तो असत्य शब्द ही नहीं होता है। तो दुनिया के लोग रिलेटिव सत्य में उलझे हुए हैं और इसीलिए उनको तो पजल रहेगा। और हमने रिलेटिव सत्य को अज्ञान इसीलिए बताया क्योंकि रिलेटिव सत्य की कोई वैल्यू नहीं है इन अ स्पिरिचुअल पाथ। व्यवहार में वैल्यू है और रहेगी, इसमें कोई मना नहीं करते हैं। हमारी दृष्टि में उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए ताकि वो हमको मिले या चला जाए, कोई फर्क नहीं होगा। मगर वैल्यू होगी तो फिर राग भी होगा। विराधना का मतलब पहले समझो। विराधना का मतलब होता है आत्मा के अलावा इस दुनिया में किसी की आराधना की जरूरत आध्यात्म विज्ञान में नहीं है। आराधना का मतलब होता है लक्ष्य। आराधना का मतलब पूजा पाठ या आरती नहीं, मगर लक्ष्य। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ। ये लक्ष्य हर अवस्था में, हर संजोग में, हो सके तो हर क्षण में रहना चाहिए, क्योंकि हर क्षण हम तो शुद्धात्मा ही है, हम तो चेतन ही है, हम तो अविनाशी ही है, हम तो अनंत शक्ति वाले है ही। कोई भी क्षण ऐसी नहीं है हम शुद्धात्मा नहीं है, कोई क्षण ऐसी नहीं है हम अनंत शक्ति वाले नहीं है, कोई क्षण ऐसी नहीं है हम अविनाशी नहीं है ही। हम नहीं अनुभव करते क्योंकि हम रिलेटिव सत्य से जुड़ जाते हैं और इसीलिए सनातन सत्य होते हुए भी, अविनाशी होते हुए भी, परमानेंट होते हुए भी टेम्पररी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जब टेम्पररी सरकमस्टांसिस को, टेम्पररी अवस्थाओं को जब हम अज्ञान नहीं कहेंगे, उनकी बिलीफ को अज्ञान नहीं कहेंगे, तो फिर वही बिलीफ कैरी फॉरवर्ड होगी। और अज्ञान का मतलब हमने गलत नहीं कहा, अज्ञान का मतलब
रिलेटिव सत्य और विज्ञान का मतलब सनातन सत्य। अगर रिलेटिव सत्य की वैल्यू करते रहोगे, रिलेटिव सत्य को रिलेटिव सत्य कहो, मगर सनातन सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करो, खत्म हो गई बात। आज मैं कहूंगा ये मेरी माता है, मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, मेरी बहन है, ये मेरी पति है, पत्नी है, पति है, तो रिलेटिव सत्य है, कौन मना करता है, मगर ये सनातन सत्य तो नहीं है। तो मैं रिलेटिव सत्य को, रिलेटिव सत्य एक अवस्था है, उसमें सनातन सत्य क्या है, उसमें सनातन सत्य क्या है, वो शुद्धात्मा है, वो भी सनातन सत्य है, और उनके मन वचन काया, उनकी अवस्था कुदरती रचना है, वो भी सनातन सत्य है। अगर उनको शुद्धात्मा और कुदरती रचना के रूप में दिखूंगा तो मेरे को उनके प्रति राग द्वेष नहीं होगा। ऐसे ही मैं अपने मन वचन काया को सनातन सत्य से देखूंगा तो मेरे को मालूम होगा कि मेरे मन वचन काया भी कुदरती रचना है और मैं खुद ही शुद्धात्मा हूं, तो मेरे प्रति भी राग द्वेष नहीं होगा, कर्ता भाव नहीं होगा, मालिकी भाव नहीं होगा, भोक्ता भाव नहीं होगा। तो यही तो करना है। समझ में आया? उनका म्यूट हो गया है, अनम्यूट कीजिए प्लीज अपना। हाँ प्रभु, आए थे आवाज, यहाँ पर आवाज आता था ना बैकग्राउंड में, कोई तो बात mute नहीं। किया था। बोलिए एकदम बोलिए। सही समझ में आया प्रभु, आपके शब्दों में ही सुनना चाहते थे हम सब लोग, क्योंकि किसी को डाउट ना रहे, ये प्रश्न न उठे दूसरी बार, यही सुनना था बस। जैसा है वैसा देखने में उसकी विरोधना कैसे होगी, जैसा है वैसा देखने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। हम पहले जैसा है वैसा नहीं देखते थे तो उलझन खड़ी होती थी, और जन्म मृत्यु के चक्कर तो वहीं से ही तो चालू रहता था कि जैसा है वैसा नहीं देखते थे। तो अभी हम कुदरत का था, है और रहने वाला है, और उसको हम कुदरती रचना देखते हैं, तो उसकी विरोधना कैसे होगी। और दूसरी बात, जो इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रियों का ज्ञान है, वो तो रिलेटिव सत्य का उपयोग करता ही रहेंगे। हाँ, वो इसमें तो किसी ने डिस्चार्ज मना किया? लाया है। हम तो ज्ञान दर्शन के पुरुषार्थ की बात करते हैं, इंद्रिय ज्ञान की बात नहीं करते हैं। इंद्रिय ज्ञान तो रिलेटिव सत्य ही देखेंगे, मगर हमारा जो ज्ञान दर्शन है लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का, उसमें ज्ञान और दर्शन दोनों सनातन सत्य होने चाहिए। होना समझ में आया? बराबर। बस। हाँ, डिस्चार्ज जी को तो उसकी बिलीफ तो लाया है, रिलेटिव वो सत्य हिसाब से ही होगा ना। है। रिलेटिव सत्य को स्वीकार करना वही तो अज्ञान है। रिलेटिव सत्य को रिलेटिव सत्य बोलना वो अज्ञान नहीं है, मगर रिलेटिव सत्य मेरा मानना वो अज्ञान है। एग्जैक्टली प्रभु, सही बात। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।